नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना खाता भी नहीं खोल पाई और वहीं वोट परसेंटेज के मामले में 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। दूसरी तरफ विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर अकेले जीती और 6 सीटें कांग्रेस ने। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के कई फैसलों को लेकर जमकर आलोचनाएं सोशल मीडिया पर हो रही है। जनता इनके प्रति आक्रोश प्रकट कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, अपने पसंदीदा कैंडिडेट उतारे, उसके बावजूद भी मायावती जिस तरीके से शून्य पर सिमट कर रह गई, इसके पीछे की वजह क्या है? मायावती को लेकर अब कई यूजर्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मायावती को बसपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इनकी रणनीतियां अब काम नहीं कर रही हैं। इनको किसी युवा नेता को आगे करना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद नेताओं के जैसे नेताओं को आगे करना चाहिए, जो अकेले दम से एक सीट पर चुनाव लड़े और एक सीट जीत भी गए। लेकिन फिलहाल इस मामले पर अब मायावती का पहला बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कुछ पत्र जारी करते हुए यहां पर जनता को साधने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश राज्य में बहुजन समाज पार्टी 80 में से 79 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि एक सीट पर पर्चा खारिज हो गया था। और अब मायावती का पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने कहा कि इस बार चुनाव में अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों की बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो संभव पूरा प्रयास किया गया, जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को देकर जो अपनी मिशनरी भूमिका निभाई है, तो उनका भी मैं विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बहुजन समाज पार्टी के चीफ ने यहाँ पर अब हार का ठिकरा किस प्रकार फोड़े, जरा यह भी सुन लीजिए। दोस्तों, मायावती ने कहा कि साथ ही बहुजन समाज पार्टी का खासकर अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनावों में इस बार भी लोकसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी को ठीक से नहीं समझ पाई। अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफ़ी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। इन्हें खासकर इन्हीं बातों के साथ ही मैं अब अपनी बातें को समाप्त करती हूँ। उन्होंने कहा कि 7 चरणों में हुए आम चुनाव अब लगभग 2.5 महीने के लंबे समय के बाद आज चुनाव परिणाम के साथ अपने समापन पर है, जबकि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही मांग कर रही है कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हितों के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में अब लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी आदि के व्यापक हित व सुरक्षा पर ध्यान रखते हुए 3 या 4 चरणों में चुनाव कराया जाए। यानी मायावती ने एक तरीके से यह स्थिति स्पष्ट की है कि आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा मैदान पर नज़र न आए। ऐसा देखा जाए तो इस बार समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सोच समझकर मुस्लिम कैंडिडेट ज़मीनी मैदान पर उतारे, जबकि उनके कैंडिडेट को यहां पर प्रचंड जीत मिलती हुई नज़र आई और उसका जीत का जश्न वे मना रहे हैं। जहां बसपा ने एक तरफ अपने 40 साल पुराने इतिहास में लगभग देखा जाए तो अब तक की सबसे बुरी हार का सामना किया है, वहीं सपा ने अपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, क्योंकि इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को जा रहा है। लेकिन नेताजी के समय पर समाजवादी पार्टी ने अकेले उत्तर प्रदेश में 35 सीटें जीती थी और 2024 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी 37 सीट जीती। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के खेमे में जश्न का माहौल है और बहुजन समाज पार्टी के खेमे में
उदासी छाई हुई है। यहाँ तक कि जो बसपा के प्रत्याशी रहे उन्होंने मायावती के खिलाफ ही मोर्चा शुरू कर दिया कि जिस तरीके से मायावती की रणनीतियाँ रहीं, इस बार बसपा की वह गलती रही, मायावती पर ही हार का ठिकरा कई लोग फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ कहना है उनका कि सबको पता था कि अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी तो नुकसान होगा। इसके बावजूद मायावती किसी की एक नहीं सुनी और वह अकेले चुनाव लड़ी। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद को जमकर तारीफ मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मायावती का हाल ऐसा यहाँ है कि 225 करीब उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए थे, लेकिन 425 कैंडिडेट उतारने के बावजूद भी यहाँ पर उनका एक भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का मेन वोट बैंक दलित है, क्योंकि नगीना में हमने देखा कि वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की जीत हुई शानदार और उस जीत का जश्न वो मना रहे हैं। भाई एक ही सीट पर लड़े और एक ही सीट से जीत गए तो जीत का जश्न मनाना तो बनता है। अब यहाँ पर मायावती के खेमे में मायूसी छाई हुई है। मायावती पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जिस तरीके से मायावती इन आरोपों का सामना कर रही हैं तो उन्होंने अपने प्रत्याशियों को लेकर साफ कह दिया कि अगली बार थोड़ा जातिगत तरीके से सोच समझकर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी के एक नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में अब बसपा का कोई सदस्य नहीं है, लोकसभा में अब बसपा का कोई सदस्य नहीं है। आज़ाद ही सदन में दलितों और मुस्लिमों के मुद्दे उठाएंगे। इससे उन्हें दलितों के नेता के रूप में उभरने में मदद मिलेगी और निश्चित रूप से मायावती के विकल्प के रूप में उभरेंगे। इससे बसपा और भी कमज़ोर होगी। नगीना से आज़ाद की जीत दो और कारणों से महत्वपूर्ण है। इस लोकसभा क्षेत्र को पाने की उनकी जिद के कारण ही इस बार सपा और बसपा के बीच गठबंधन की बात नहीं बन पाई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया और आज़ाद ने नगीना में घर घर अभियान चलाया। दलित ज़्यादातर जाटव बीएसपी का मुख्य समर्थन माने जाते हैं। नगीना में इनकी लगभग 20% आबादी है और यहाँ मुस्लिम लगभग 40% हैं, बल्कि बाकी जातियों में ठाकुर, जाट, चौहान, राजपूत, यागी, बनिया शामिल हैं। हालांकि पूरे राज्य में मुसलमानों को बसपा कांग्रेस गठबंधन के पीछे लामबंद होते देखा जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक सिमट गया है, बसपा का वोट बैंक सिमट गया है। आज़ाद को दोनों वोट मिलते हुए दिखे। पिछले 3 दशकों में यह दूसरी बार जब बसपा लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती। 2014 में भी यही हाल था, 2009 में भी 21 सीट जीते, 2019 में 10 सीटें जीती थी, लेकिन इतना बुरा हाल बड़े लंबे समय बाद देखने को मिला। मायावती की बसपा की हार की काफ़ी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को आगे तो किया था, लेकिन आकाश आनंद बसपा को आकाश जितनी ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पाए, बल्कि इस समय फर्श पर ही नज़र आई। बसपा 0 सीट पर जिस तरह से सिमट कर रह गई है। चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर यह चर्चाएं शुरू हो गई है कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, भविष्य की राजनीति में मायावती के विकल्प के तौर पर जमकर उभरेंगे, क्योंकि यह बात साफ है लोकसभा में अब बहुजन समाज पार्टी का कोई भी यहाँ पर सदस्य नहीं है। यह बात तो आप भी देख रहे हैं। और दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की आवाज़ अगर वो उठाएंगे तो वहाँ पर तो एक तरीके से धीरे धीरे ही सही, लेकिन जनता का झुकाव इनके प्रति नज़र आएगा, जो कि मायावती के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। कल जब चुनावी नतीजे आ रहे थे तो दूसरी तरफ जनता यह कह रही थी कि बसपा का सूर्यास्त हो रहा है और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का सूर्योदय हो रहा है और आने वाले वक्त में यही उभर कर नेता निकलकर सामने आएंगे। तो मायावती ने तो अपनी हार एक तरीके से स्वीकार कर ली है, लेकिन परिणाम को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार प्रत्याशियों को बहुत सोच समझ कर उतारा जाएगा। आकाश आनंद को लेकर इसमें
कोई जिक्र नहीं किया गया, अपनी रणनीतियों को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया कि अकेले चुनाव लड़े इस वजह से भी हारे। लेकिन दूसरी तरफ ये बात साफ की जा रही है कि फ़िलहाल के हालात देखते हुए, यहाँ पर तमाम चीज़ों को देखते हुए, यहाँ पर पूरी तरीके से आने वाले वक्त में वापसी की ओर देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बहन जी मायावती की फैसलों पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं, यह भी चर्चाओं का विषय है कि आने वाले वक्त में मायावती क्या खुद से अपने कदम पीछे करने के बारे में सोचेंगे या फिर अभी भी अध्यक्ष पद पर बने रहकर लगातार काम करेंगे और लगातार बसपा को आगे बढ़ाने के लिए फैसले लेंगी। फिलहाल के फैसलों से पार्टी के हित में नहीं जा रही है। ऐसे में उनको यही राय मिल रही है कि कुछ वक्त के लिए अपने कदम पीछे करके किसी युवा चेहरे को आगे कर दिया जाए। 2 मई में कल का दिन खास रहा है। एक तो बसपा सुप्रीमो मायावती की बुरी तरीके से हारी ऐतिहासिक हार बताई जा रही है और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, क्योंकि उसी सीट पर बसपा का भी कैंडिडेट था, भाजपा का भी कैंडिडेट था और समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट था। तो चंद्रशेखर आज़ाद की जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जबकि मायावती के हार के कई कारण ढूंढे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद सही विकल्प हैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों को साधने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को साधने के लिए? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों के मसीहा के तौर पर नगीना लोकसभा सीट पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल किए हैं, अब ऐसा माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को भी साधने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कोई भी सदस्य सदन में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, तो अब दलितों, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को चंद्रशेखर आज़ाद उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता का झुकाव ज़रूर होगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।